ले रहे हो, बस ये अधूरी बात पूरी कर लो। अपने कर्तव्य का पालन और भगवान नाम जिह्वा पे अगर आदर सहित कहीं तुम नाम जप करने लगे तो आप जान लीजिए कि अब आपका निश्चित उद्धार हो जाएगा। कोई भी दुख आपको फंसा नहीं पाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर नाम के प्रति भाव नहीं आ रहा है तभी तक ये आपत्ति विपत्तियां आपको घेरे हुए हैं। आपत्ति विपत्तियों में फंसकर हम जिससे आपत्ति विपत्तियां आ रही वही पाप कर्म और करते जाते हैं। और जबकि आपत्ति विपत्ति के नाश का उपाय हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, यदि हम हरि का स्मरण करने लगे तो हर विपत्ति से लड़ सकते हैं, हर आपत्ति से हम लड़कर निकल सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा आपत्ति विपत्ति आने पर और पाप कर्म होने लगते हैं जिससे और दुख में डूब जाए। मूर्खता हमारी बुद्धि में बैठ गई है। जब तक प्रभु का नाम जपने की बात आप अपने हृदय में नहीं लाते तब तक अन्य कोई साधन आपको दुखों से नहीं बचा सकता। पक्का मानो, ये किसी पक्षपात की बात नहीं है। कलेर दोष निधे राजन नस्त हेको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। बड़ा विचित्र खेल है। सबको शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय करना चाहिए, तभी पता चलता है कि हम जो सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं या गलत सुन रहे हैं। आजकल बहुत गलत भी सुनाया जाता है। हमें लगता है कि थोड़ा श्रवणेंद्रिय को बचाया जाए। कलिर दोष निधे राजन, कलयुग का ये दोष है अपने को भगवान और भगवान को ना मानना। क्यों? दुर्गति इसी से तो होगी। भगवान को जिसने भगवान माना और तन्मय हो गए तो स्वयं भगवत स्वरूप हो गए, ये हम बात मानते। तस्मित् त्यज्यने भेदा भावात, भगवान में तन्मय हो गए तो भगवान के स्वरूप हो गए। भगवान से अलग आप लोगों को शायद इस बात का पता ना हो, जब गंगा जी की बाढ़ आती है तो विशाल धारा हो जाती है और जब घटती है तो 2-3 भाग हो जाते हैं। तो प्रधान धारा से जो भाग अलग हो गया उसका विज्ञजन शास्त्र ज्ञानी जन आचमन भी नहीं करते, स्पर्श। उसको जानते हो क्या कहते हैं? गंगौघ, गंगा का पाप। उसको उसमें कभी अवगाहन नहीं करते जो शास्त्र के ज्ञानी